नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी डेरिवेटिव्स पे, निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या हो, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या हो, ऑप्शंस क्या कर रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं और आज का सस्ता ऑप्शन, सब कुछ लेके हाजिर है। मार्केट्स स्टिल एट डे हाई 18064। जब आपसे हो रही है मुलाकात, हो रही है बात, तो ये एग्जैक्टली निफ्टी का डे हाई है। लेट्स ब्रिंग निफ्टी बैंक। ये डे हाई पर नहीं है, बट निफ्टी के डे हाई पर होने का एक पीछे कारण है, और वो ये है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, माफ कीजिएगा, बिटवीन निफ्टी बैंक प्राइस परफॉर्मेंस, दैट्स रिलायंस, जो कि डे हाई पर है। याद रखिएगा, रिलायंस का जब भी मैं उल्लेख करूं B2 का, H2 का या फिर SBI का, ये इंडेक्स के कंपोजिशन और उसके प्राइस परफॉर्मेंस में महत्वपूर्ण जो भाग होते हैं उसका जिक्र होता है, मात्र नो बाय और सेल व्यू व्हाटसोएवर। खैर, निफ्टी एट डे हाई और करीब करीब 18,064। सुबह हमारी अप्रोच क्या थी? सुबह हमारी अप्रोच क्लियर कट ये थी कि फॉर ए फ्रेश बायर, इफ यू आर लॉन्ग सिंस यस्टरडे या फिर कल के अगर आप देखें आपने लॉन्ग्स कैरी करे हैं, ये बाजार आपके लिए कंफर्टेबल है। कल का इंट्राडे हाई और कल का क्लोज या फिर 18,000 के नीचे की ट्रैजेक्टरी आपका एक वाजिब स्टॉप लॉस होगा। बट अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इट विल बी अ बाय अबाउ 18022 क्लस्टर। उसके बाद 18,067, ये एक अड़चन, ये एक मुश्किल भरा जोन है और यकीन मानिए अब तक का हाई यही है। सो अगर हमें 67 से लेकर करीब करीब 18,106 या फिर फर्दर 18,144 की तरफ जंप करना है तो स्टैट्स क्या कहते हैं। अगर आप लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो डेटा क्या कहता है, ये देखते हैं। देखिए, एक तो जो अभी डायरेक्टर साहब ने आपको कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दिखाई ना, उसमें रिलायंस का होना, देखिए रिलायंस का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात है टाइमिंग की। मैं फिर कहूंगा, इट्स स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन होल्ड करते हैं, बट टाइमलाइन को देखिए। रिलायंस की आज की प्राइस परफॉर्मेंस जिस जगह पे आई है वो एक एडवांटेज है बाजार के लिए। रिलायंस इज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, रिलायंस इज अबव आई थिंक 1 सितंबर के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पे, और हमारे पास पिछले 2 सेशन से दो फ्रेश एडवांटेज है जिसने आपको 18,000 को बाइसेक्ट करने का मौका दिया है। इट्स रिलायंस एंड निफ्टी आईटी। डेटा लेके आइए, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस इस वक्त की क्या कह रही हैं। देखिए, आज सुबह भी मैंने बात यही कही थी कि टुवर्ड्स 18,100 टुवर्ड्स 18,200 आप जाएंगे, इस बात की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स भी याद रखिएगा इट्स डूइंग वेल और करीब करीब 105 अंक ऊपर है। आपकी स्क्रीन पर देखिए 15 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट, यानी आज से 2 सेशन बाद जो एक्सपायरी हो रही है, उसमें 18,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे आता हुआ। 56 का 18,100 का कॉल राइटर है, अभी वो एग्जिट नहीं है, बट स्क्रीन पे प्रेशर कौन फील कर रहा है? इट्स 18,000 कॉल राइटर एंड 18,200 कॉल राइटर। और कन्विक्शन देखिए, एक होता है कन्विक्शन का हिलना और दूसरा होता है कन्विक्शन का बनना। लुक एट 18,000 पुट राइटर एंड आउटस्टैंडिंग वाई 84.87, 64 लाख पुट आज जुड़ी है। ये डेटा स्ट्रांगली इस बात का रिफ्लेक्ट करता हुआ कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स, और या फिर आप बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं 18,107 की ट्रेजेक्टरी को अचीव करने की। देखिए, चरणबद्ध तरीके से बात करेंगे, सीधे 18,200 की बात नहीं करेंगे, चरणबद्ध तरीके से। 18,022 की बात की थी हमने कल, आज सुबह बात की 18,067, नाउ आई एम फोकसिंग एट 18,107। उसके लिए लॉजिकल स्टॉप लॉस बतौर याद रखिएगा, आपका जो स्टॉप लॉस रीजनेबल है वो कल का इंट्राडे हाई ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं निफ्टी बैंक लेके आइए। आज सुबह मेरा व्यू यही था निफ्टी बैंक पे कि एक बाय ट्रेड बनेगा अबव 40,700 और आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स, जरा सुबह की मॉर्निंग प्लेट लेके आइएगा, 40,700 के ऊपर बाय करेंगे, 40,740 के ऊपर बाय करेंगे, स्विंग टुवर्ड्स 890 लुक्स पॉसिबल। आज का इंट्राडे हाई था करीब करीब 830, मोर और लेस वो ट्रेड ठीक ठाक मिला, लेकिन अभी तक की 2 बातें हैं। 890 डिसाइसिवली नहीं कटा, इनफैक्ट हम गए भी नहीं, बट 40,700 वॉलेट नहीं हुआ। इस चार्ट को बारीकी से देखिए, क्या है 40,700। देखिए, सुबह हमारे जब डिस्कशन हो रहा था निफ्टी बैंक पे, हमने क्या बात की थी कि 2 कॉल राइटर्स थे, 3 कॉल राइटर्स, 40,500, 600 और 700। जब आप वंस यू हैव टेकन दैट कॉल राइटर जोन, आप उसके नीचे दोबारा ना जाएं, कोलैप्स ना हो, ये स्ट्रेंथ का एक और इंडिकेटर होता है। तो स्टे लॉन्ग अबाउ बेस 1 बाय द डिप्स और नजर रखिए ऊपर के 890, 970 के क्लस्टर पे, कंफर्टेबल क्लस्टर ये हो सकते हैं। शिवांगी शारदा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। शिवांगी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
मार्केट से डे हाई 18,067, वो अड़चन निकलती हुई कैसे अप्रोच कर रही हैं आप मार्केट्स को? निफ्टी बैंक पर आपका व्यू शिवांगी। जी नमस्कार वीरेंद्र जी, शुक्रिया। तो हमने देखा है कि निफ्टी जो है आज काफ़ी पॉजिटिव ओपनिंग हुआ 18,000 के ऊपर लेवल्स पे। और अभी हम देख रहे थे कि बहुत ही एक रेंज बाउंड चल रहा था मार्केट पर। अभी जो है एक अपटिक आया है, एक बुल्स का एक फॉर्मेशन आया है यहाँ पे, तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल्स भी है, तो उसको सरपास करके वहाँ पे होल्ड करना एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ दर्शाता है। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 18,200 की तरफ है हमारा। तो कोई भी डिक्लाइंस हो उसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। जो पुट कॉल रेशियो है इंडेक्स का, निफ्टी का, वो अभी काफ़ी दिनों से बढ़ रहा है, सस्टेन कर रहा है हायर जोन्स पे। और जो वोलेटिलिटी है वो भी काफ़ी कूल डाउन हुआ है। पर ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी और कूल डाउन होगी तो मार्केट में और जो है स्टेबिलिटी बनी रहेगी। पर ओवरऑल जो है व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, डेरिवेटिव और टेक्निकल दोनों अगर हम देखें तो। और 18,200 के लक्ष्य की तरफ हम इसमें बाइंग कर सकते हैं इंडेक्स पे। और नीचे स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 17,950 का। ओके, वेरी गुड। और शिवांगी, बैंक निफ्टी? जी, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि काफ़ी दिनों से इसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। पर लास्ट 2 सेशन से हमने इस पे अंडर परफॉर्मेंस देखा है, क्योंकि जो है आईटी भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैंकिंग में थोड़ी बहुत अभी पॉज देखने को मिल रही है, सेक्टर रोटेशनल अगर हम बात करें तो पर फिर भी जो सेटअप है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और जो हैवी वेट्स है वो होल्ड कर रहे हैं हायर जोन्स पे। तो ये एक अच्छी बात है। तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट लेवल जो है वो बन रहा है 41,250 का, और नीचे के लेवल्स में सपोर्ट जोन्स है 4250 का। पर ये जो है काफ़ी एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है बैंक निफ्टी। तो हम निफ्टी में ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। ओके, निफ्टी बैंक में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग व्यू है शिवांगी का, दैट्स गुड। मार्केट से डे हाई 18,072। मैं जरा ओआई की शीट्स को अगर आप देखें, खंगाल रहा था, मैं इस पे आऊँगा। जो अच्छे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो स्टॉक फ्यूचर्स है जिनमें ओआई एडिशंस काफ़ी अच्छा हुआ है, उस पर मैं फोकस कर रहा था। शिवांगी, मीनवाइल पहले आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे, जिनमें आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि अपसाइड क्रिएट होगा और अच्छा मूव आएगा। आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स, या फिर अगर शिवांगी आपके पास 2 हो तो जो भी है, मतलब वो प्लीज़ रिकमेंड कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ मेरा पहला पिक है टाटा केमिकल्स पे। तो इसने वीकली पैटर्न का एक पोलन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, और काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर के जोन्स पे होल्ड कर रहा है। एक काफ़ी लॉन्ग कंसोलिडेशन पीरियड के बाद ये स्टॉक अब मूव करने लगा है। और अगर सीरीज ऑन सीरीज बेसिस देखें तो सितंबर सीरीज में सो फार अराउंड 45% का ओआई एडिशन हुआ है यहाँ पे लॉन्ग्स की तरफ में। तो काफ़ी पॉजिटिव है चार्ट सेटअप और डेरिवेटिव सेटअप। तो यहाँ पे 1230 तक का एक टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 1160 का। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाइटन पे। ये काफ़ी पॉजिटिव है, और जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड बेस बनाते हुए मूव कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है वीकली चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर हम देखें तो। और एक रिसेंटली अपने एक काफ़ी कंसोलिडेटिव रेंज से निकला है। तो यहाँ टाइटन जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं 2800 तक का एक टारगेट्स को ध्यान रखते हुए, और 2650 का एक स्टॉप लॉस। टाइटन और टाटा केमिकल, और यही 2 स्टॉक्स। इनफैक्ट टाइटन सुबह आज हमने पकड़ा भी था करीब 2695 की रेंज में शुभम के साथ, और उसके बाद एक रिवाइज आउटलुक शिवांगी ने मॉर्निंग में भी शेयर किया था। और इस वक्त टाटा केमिकल वो चेज़ करती हुई, टाटा केमिकल पर याद रखिएगा हम कल से ही इस कार्यक्रम में लॉन्ग थे। दोपहर में डिस्कशन हुआ, क्लोजिंग में डिस्कशन हुआ, ओपनिंग में डिस्कशन हुआ, एंड स्टिल इट्स बेस्ट बाय कॉल। देखिए, टाटा केमिकल में आपको मैं सुबह बता रहा था, सीएनबीसी आवाज़ ने आपको जो डेटा बताया था उसके मुताबिक स्ट्रॉन्ग सेटअप था। चार्टी के लिए इट्स ए फ्लैग, स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस, सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा मूव था। और एक और चीज़, जब एक स्टॉक नवीन फ्लोरिन कल इतना सब्सटेंशियल मूव देके चला ही गया, उस वक्त टाटा केमिकल एक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो पोस्ट कर रहा था। मैं 1-2 स्टॉक्स मार्क कर देता हूं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेके आइए जरा एक बार कैनफिन होम्स स्क्रीन पे रखिएगा। ओआई एडिशंस
प्राइस, परफॉर्मेंस, सब कुछ यहाँ पर बेहद शानदार है। कैन फिन होम्स को मैं पिछले करीब 15 मिनट से ट्रैक कर रहा हूँ। इट्स एट 66850 और 21 अक्टूबर, देखिए प्राइस है स्क्रीन पे इस वक्त करीब 669.60 का। शिवांगी प्लीज एक बार चार्ट को देखिएगा। और लगभग 27 सितंबर से एक जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री थी वो कटती हुई। शिवांगी, यहाँ पे फ्यूचर्स पे आपका टेक या फिर कोई ऑप्शन कॉल, अगर आपको थोड़ा सा जज करने में आसानी हो रही हो तो प्लीज बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर कैनफिन होम की अगर हम बात करें तो ये पिछले 4 महीनों से हायर हाइज बना रहा है मंथली चार्ट फ्रेम में, तो काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक है। डेली में भी जो है काफ़ी अच्छी तरह से ये बेस बनाते हुए ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है, जो एक इंडिकेट कर रहा है स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जिस तरह से अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन्स को निकाला है ये स्टॉक और अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, यहाँ पे हमें 700 तक का एक टारगेट बनते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 650 का। ओके 650 का अगर आप देखें स्टॉप लॉस बना के रखेंगे। चेज 750 तक का स्विंग मिल सकता है आपको। निफ्टी मीनवाइल 18077 पे। अभी कुछ देर में मैं आशीष भाटी जी से बात करूंगा। दरअसल इसी कार्यक्रम में कल उनकी एक कॉल ऑप्शन गई थी सस्ता ऑप्शन में। क्या गजब का जनाब, दोगुनी हो गई कॉल। लेकिन उससे पहले एक स्कैनिंग और 2 स्टॉक्स की स्कैनिंग करता हूँ अमूमन में। फिर लेके आइए आप टाटा कंज्यूमर। इनफैक्ट एक काम कीजिएगा, यहाँ पर आशीष भाटी जी को जोड़िएगा, टाटा कंज्यूमर पे उनका व्यू लेते हैं। 838 उन स्टॉक्स पे, चार्ट्स पे, स्ट्रक्चर्स पे फोकस कीजिए जो कि अपने मल्टी ईयर चैनल, मल्टी मंथ चैनल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाय स्ट्रेंथ, वीकनेस बाजार बाय करने के मूड में इस वक्त नहीं है। आशीष, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, जरा एक बार टाटा कंज्यूमर को देखिए, इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री और टिपिकल फ्लैग पे फ्लोट करता हुआ 838 पे ट्रेड कर रहा है। आपका व्यू पर बताइएगा, आपका व्यू इस स्टॉक पे क्या है? अगर ये 840 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर ले तो कहां तक जाएगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, थैंक यू बुलाने के लिए। वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है कि यहाँ से एक और फ्रेश बड़ा मूव देखने मिल सकता है स्टॉक में। हमें लगता है कि अगर 840 के ऊपर क्लोज दे देता है तो इसमें 860 तक के भी लेवल्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है थोड़ी सी स्टैगर्ड वे में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब 830 का और फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 850। ओके, एक व्यू मैंने यहाँ पे अगर आप देखें ले लिया, एक सिमिलर व्यू। अब आते हैं आपकी कल की ऑप्शन कॉल में। देखिए अब जिस सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सस्ता ऑप्शन, उसको थोड़ा सा अगर आप देखें हिस्टोरिकली उसने कैसा किया, जज करना काफ़ी ज़रूरी है। कल आशीष भाटी जी ने इसी कार्यक्रम में जब मेरे साथ थे तो एक कॉल दी थी SRF की और टारगेट था 110-130 का। और क्या गजब केमिकल बास्केट ने मूव दिया और वो स्टॉक और वो ऑप्शन जो है इट्स नाउ ट्रेडिंग एट 140 to 85 पर। आशीष, वैसे लॉजिकली आपका टारगेट हिट काफ़ी पहले हो चुका था, बट अगर किसी की थोड़ी पोजीशन है स्टिल पेंडिंग है तो वो क्या करे? होल्ड करे अभी इसको? जी वीरेंद्र सर, होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि जैसे आपने कल बताया कि एक केमिकल लोचा चल रहा है पूरे केमिकल बास्केट में, और जो पूरा मूव आया है आज भी दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरो जैसे स्टॉक्स में भी कंटिन्यूसली बाइंग दिख रही है। SRF अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया और अभी भी एक बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यूसली बाइंग दिख रही है। तो हमें लगता है कि ये रैली जस्ट यहाँ से और एक्सटेंड होगी, तो ज़रूर होल्ड करने की सलाह रहेगी SRF की इस कॉल में। फॉर द टारगेट अब जो निकल कर आ रहे हो करीब करीब 200 की, या डेल्टा शिफ्ट कर सकते हो 2800 या 2850 की कॉल में शिफ्ट हो सकते हैं इसमें प्रॉफिट बुक करके। बट जिनके पास भी होल्ड करने की सलाह रहेगी, अगर उनको स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है जो 110 का। जी, स्टॉप लॉस 110 का। डेल्टा ड्रिफ्टिंग यानी जब आपका एक स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे प्रॉफिट अच्छा बन गया हो, स्टॉक उस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आ चुका हो, तो डेल्टा ड्रिफ्ट यानी नेक्स्ट कॉल पे चले जाइए प्रॉफिट बुक करके। मीनवाइल मार्केट से डे हाई, और देखिए अभी हमने टाटा कंज्यूमर का जिक्र किया था, जरा टाटा कंज्यूमर स्क्रीन पे लेके आइए। अभी 838 पे बात हुई थी, 840 हो गया। बाजार स्ट्रेंथ को बाय कर रहा है। जो स्टॉक्स अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, डे हाई पर है। एक और एग्जांपल रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे, लुक एट ACC डे हाई पर। कल हमने इसकी एक कॉल ली थी क्लोजिंग में, मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से याद है, उसमें मैं आऊँगा, बात करूँगा कुछ देर में। 2500 की कॉल 85 पे थी मेरे ख्याल से कल, और बात की थी हमने, ली थी, और गजब मूव देखी गई वो कॉल। मैं आके थोड़ी देर में देखूंगा उसको, लेकिन अभी एक काम करें, ब्रेक का वक्त है, मार्केट से डे हाई और आज का सस्ता ऑप्शन ब्रेक के उस तरफ
शिवांगी जी के सौजन्य से आएगा। आते हैं छोटे से ब्रेक। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं देख रहा था कि ये जो निफ्टी की स्ट्रेंथ है वो दोबारा जो आ रही है उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। एक एक करके 2-3 स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा। सुबह जो स्ट्रॉन्ग थे बाद में कोलैप्स हुए, लेकिन जो स्ट्रेंथ को रीगेन करते हुए। एक तो देखिए अदानी समूह के स्टॉक्स में एक मूव आ रहा है, प्लस आप जरा B2 को देखिए। बजाज फिनसर्व सुबह भी स्ट्रॉन्ग थे। लुक एट बजाज फाइनेंस, लोअर ट्रेजेक्ट्री से क्या पुल बैक दिया, 7315 से करीब करीब 7361-60। ये स्टॉक याद रखिएगा इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। सुबह टर्बुलेंस थी, 7410 से वापस आया, लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मोड में। तो ये रिकवरी अगर आप देखें स्पॉन्सर करते हुए कुछ ये स्टॉक्स है। खैर मैं सिर्फ मार्क कर रहा था कि स्ट्रेंथ कहाँ से आती हुई पिछले जो 20 मिनटों की है, 25 मिनटों की। अब चलते हैं शिवांगी के पास और आज का सस्ता ऑप्शन। शिवांगी क्या आपकी चॉइस है, बताइए किस स्टॉक को चेस करना है ऑप्शंस में आज? जी बिल्कुल, आज के सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने भारती एयरटेल चूज़ किया है। तो यहाँ पे जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन्स था वो 780 के आसपास, उसको सरपास करके अच्छी तरह से वहाँ पे होल्ड कर रहा है ऊपर के स्तर पर। तो यहाँ पे अगर हम देखें सीरीज़ ऑन सीरीज़ बेसिस, इस सीरीज़ में अभी तक 10% का OI एडिशन हुआ है अभी तक लॉन्ग बिल्टअप के साथ। तो काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक है। चार्ट स्ट्रक्चर और डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप जो है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव इसमें इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 790 का एक कॉल ऑप्शन की खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे, और 7 का स्टॉप लॉस लगाते हुए, और टारगेट की अनुमति है 25 की। ओके मैं भारतीय एयरटेल का ओएडिशन ही देख रहा था। आई मीन अच्छा है भारतीय एयरटेल का ओएडिशन। और एक बार प्लीज़ चार्ट लेके आइएगा। और ये है 790 की कॉल है। भारतीय एयरटेल ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है। इट्स एट ऑल टाइम हाई। और यस इस कैंडल के साथ तो अभी हम डिस्कस जो कर रहे थे ना, बाजार उन स्टॉक्स को चेस कर रहा है जो कि ऑल टाइम हाई पे है, स्ट्रेंथ है वहाँ पे। 890 का स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल आपको बाय करना है फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 25। 1310 का यहाँ पे प्राइस है CMP और स्टॉप लॉस 7 रुपये का। चूँकि बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। फ्यूचर एक्सप्रेस में निफ्टी बैंक को करीब करीब 40,781 पे, निफ्टी को करीब 18,066 की ट्रेजेक्ट्री पे जाके छोड़ जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लाइक रिलायंस एट डे हाई, स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन बजाज फाइनेंस, और साथ ही साथ कंज्यूमर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। और आपसे अगली मुलाकात होगी आज फिर अब कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।